तो वो और ठंडा है, बर्फ के समान आ रहा है। जय राधा माधवा कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जय माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधा माधव राधा जय पंचतत्त 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 जय पंचतत्त जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय नृसिंहदेव जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रेमानंद ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना नाथनितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान्
सहगना ललिता श्रीविशाखान्तांश नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुलं ते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुर्दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम् तमादितीवं करुणानिधानं कमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 5 इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चिरानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपां परभृत सरितोपशुस्सन् वृद्धा गुहा किमजितोपतिनोपसन्ना कस्माद् भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धा
तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद द्वितीय अध्याय 5 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े हैं? क्या दूसरों का पालन करने वाले वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूख जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं करती? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुकी है? या सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गाढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं? तात्पर्य, सन्यास कभी भिक्षा मांगने या परजीवी बनकर दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। शब्दकोश के अनुसार परजीवी वो है जो समाज को किसी प्रकार का योगदान किए बिना समाज के खर्च पर ही जीवित रहता है। सन्यास आश्रम समाज को महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए है, न कि गृहस्थों की कमाई पर आश्रित रहने के लिए। इसके विपरीत प्रामाणिक सन्यासियों द्वारा गृहस्थों से भिक्षा लेना दाता के लाभ हेतु संतों द्वारा प्रदत्त सुअवसर होता है। सनातन धर्म प्रथा में सन्यासी को भिक्षा देना गृहस्थ का कर्तव्य होता है और शास्त्रों का आदेश है कि सन्यासियों को अपने परिवार के बालक जैसा माने और बिना मांगे भोजन वस्त्र आदि प्रदान करे। इसीलिए छद्म सन्यासियों को श्रद्धालु गृहस्थों के दान वृत्ति का अनुचित लाभ नहीं लेना चाहिए। सन्यास आश्रम के प्रत्येक व्यक्ति का यह प्रथम कर्तव्य है कि वो मनुष्यों के लाभ के लिए कोई साहित्यिक कृति प्रदान करे जिससे उन्हें आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की दिशा प्राप्त हो सके। श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा वृंदावन के अन्य गोस्वामियों के सन्यास काल में अन्य कर्तव्यों में सर्वप्रथम कर्तव्य था वृंदावन के सेवा कुंज में पारस्परिक विद्वता पूर्ण वाद विवाद गोष्ठी। इस स्थान पर श्री राधा दामोदर मंदिर की स्थापना श्री जीव गोस्वामी ने की तथा श्री रूप गोस्वामी एवं श्री जीव गोस्वामी की समाधियां भी यही स्थित थी। वे मानव समाज के लाभ हेतु दिव्य महत्ता वाला प्रचुर साहित्य अपने पीछे छोड़ गए। इसी प्रकार समस्त आचार्यों ने, जिन्होंने स्वेच्छा से संन्यास आश्रम ग्रहण किया, मानव समाज को लाभ पहुंचाना ही अपना लक्ष्य बनाए, न कि सुखपूर्ण गैर जिम्मेदार जीवन व्यतीत करके अन्यों के ऊपर भार स्वरूप बनकर रहना। किंतु जो सन्यासी कोई योगदान नहीं कर पाते, उन्हें चाहिए कि भोजन के लिए गृहस्थों के यहाँ न जाए, क्योंकि ऐसे साधुओं द्वारा गृहस्थों से भोजन की भीख मांगना इस सर्वोच्च आश्रम का अपमान करना है। सुखदेव गोस्वामी ने चेतावनी विशेष रूप से उन साधुओं को दी है जो अपनी आर्थिक समस्या हल करने के लिए इस वृत्ति को अपनाते हैं। कलियुग में ऐसे सन्यासियों की बहुलता है। जब कोई मनुष्य स्वेच्छा से या परिस्थितिवश सन्यासी बन जाता है तो उसमें यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर संसार में सर्वत्र समस्त जीवों के पालन करता है। तो भला वो क्यों कर अपने उस शरणागत की उपेक्षा करेगा जो 100% उसकी सेवा में लगा रहता है। एक सामान्य मालिक अपने नौकर की आवश्यकताओं का ध्यान रखता है, तो फिर सर्वशक्तिमान सर्व ऐश्वर्यवान परमेश्वर अपने पूर्ण शरणागत जीव के जीवन की आवश्यकताओं की न जाने कितनी परवाह करता रहे होगा। सामान्य नियम है कि सन्यासी भक्त किसी से मांगे बिना एक छोटा सा साधारण कोपिन धारण करे। वो इसे सड़क में पड़े चिथड़ों से प्राप्त कर लेता है। जब वो भूखा हो तो वो किसी उदार वृक्ष के पास जाए जो उसे फल देगा, और जब उसे प्यास लगे तो बहती नदी से जल पी ले। उसे आरामदेह घर में रहने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उसे चाहिए कि पर्वत की गुफा खोज ले और जंगली पशुओं से भयभीत न हो। उसे ईश्वर में विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ये सबों के हृदय में वास करने वाले हैं। भगवान व्याघ्रों तथा अन्य जंगली जानवरों को आदेश दे सकते हैं कि वो उनके भक्तों को विचलित न करें। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के परम भक्त हरिदास ठाकुर एक ऐसी गुफा में रहा करते थे और संयोगवश एक विषधर सर्प भी उसी गुफा में रहता था। ठाकुर हरिदास का कोई प्रशंसक जो नित्य ही उनको देखने जाता था, सर्प से भयभीत था और उसने ये सलाह दी कि ठाकुर उस स्थान को छोड़ दे।
क्योंकि उनके भक्त सर्प से भयभीत थे और वे नियमित रूप से उस गुफा में आते। अतः ठाकुर हरिदास ने उनका प्रस्ताव मान लिया। किंतु ज्यों ही ऐसा हुआ तो सांप उस गुफा के बिल से बाहर निकल आया और सबों की उपस्थिति में उसने उस स्थान को सदा के लिए छोड़ दिया। अपने हृदय में वास करने वाले भगवान के आदेश से सांप ने हरिदास की वरीयता प्रदान करते हुए उस स्थान को छोड़ने का और उन्हें विचलित न करने का निश्चय किया। अतएव यह ऐसा ज्वलंत उदाहरण है जिससे पता चलता है कि भगवान किस प्रकार ठाकुर हरिदास जैसे प्रामाणिक भक्त को सुरक्षा प्रदान करते हैं। सनातन धर्म के विधानों के अनुसार मनुष्य को प्रारंभ से सभी परिस्थितियों में भगवान की सुरक्षा पर पूरी तरह निर्भर रहना सिखाया जाता है। संन्यास का मार्ग उन्हीं के लिए ग्रहणीय बताया गया जो पूर्ण रूप से सिद्ध तथा पवित्र। भगवत गीता के 16 अध्याय के 5 नंबर श्लोक में भी इस अवस्था का वर्णन देवी संपत्ति के रूप में हुआ है। मनुष्य को देवी संपत्ति अर्थात आध्यात्मिक संपत्ति संग्रह करने की आवश्यकता है, अन्यथा इसकी वैकल्पिक संपत्ति आसुरी संपत्ति उसे बुरी तरह पराजित कर देगी और उसे बाध्य होकर संसार के विभिन्न कष्टों के बंधन में पड़ना होगा। सन्यासी को सदा अकेला रहना चाहिए और निर्भीक होना चाहिए। मनुष्य को कभी अकेले रहने से नहीं डरना चाहिए। यद्यपि वो कभी अकेला होता नहीं, भगवान सबों के हृदय में वास करते हैं और जब तक मनुष्य मान्य विधि द्वारा शुद्ध नहीं हो लेता तब तक उसे अकेलेपन का अनुभव होता रहे। किंतु संन्यास आश्रम वाले मनुष्य को विधि पूर्वक शुद्ध होना चाहिए। इस तरह उसे सर्वत्र भगवान की उपस्थिति का अनुभव होगा और उसे किसी का भय नहीं रह जाएगा, भले ही उसके साथ कोई न रहे। प्रत्येक व्यक्ति निर्भय तथा ईमानदार बन सकता है यदि वो प्रत्येक आश्रम के नियत कर्तव्य का पालन करे। मनुष्य वैदिक आदेशों का श्रद्धापूर्वक श्रवण करके तथा भगवान की भक्ति द्वारा वैदिक ज्ञान के सार को आत्मसात करके अपने नियत कर्तव्यों में स्थिर हो सकता है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है आज का हमारा, और बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि अनेक दिन बाद हमारे नंद किशोरी माता जी हमारे बीच में आए। हम्म, हमारे नंद किशोरी माता जी क्या हो रहा है? मेरा कैमरा कैसा दिख रहा है ना माता जी? इससे क्यों हो रहा है सर? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो आज का जो श्लोक है ये कल के श्लोक की तरह सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग सिखा रहे हैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इसका अर्थ क्या है? सादा जीवन उच्च विचार। तो हम लोग अपने जीवन में बहुत कुछ काम करते हैं जिसमें कर्मफल भोगना पड़ता है, किंतु भगवत भक्ति के अनुसार अगर हम लोग अपना जीवन यापन करें, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अगर हम लोग काम करें तो हमारा जीवन सफल होगा। तो यहाँ पर एक सन्यास का उदाहरण दिया गया है। सन्यासी कौन होता है? सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे सन्यास का अर्थ वही है
कि जो किसी भी स्थिति में अपने जीवन से डरे नहीं। हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में उनको कृष्ण के ऊपर भरोसा होता है कि कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। तो कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, ये भाव रहना ही एक भक्त का लक्षण है। किसी के जीवन में बहुत कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ होता है, लेकिन हम लोगों को दुखी नहीं होना है, क्योंकि कृष्ण जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा चीज प्रयोज्य है, कौन सा नहीं। पांच पांडवों के जीवन में हम लोग देखे हैं कि कितना कुछ विपद और आपदाएं आती रही, लेकिन कुंती महारानी कभी भी कृष्ण के पास जाकर ये कॉम्प्लेन नहीं किया, कृष्णा मेरा बेटा, मेरे पांचों पांडव, तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो उनको इतना कष्ट मिला। कुंती महारानी कभी भी ऐसा नहीं बोली। तो ये होता है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण भरोसा रहना। क्योंकि कृष्ण के ऊपर भरोसा रहेंगे तो हमारे जीवन में कुछ है उससे भी संतुष्ट रहेंगे, जो नहीं है उसमें भी संतुष्ट रहेंगे। क्योंकि हम लोग चाह के भी कुछ कर नहीं सकते। ये संसार जो है ना, ये दुनिया जो है ना, ये मृग मरीचिका है, राजस्थान के रेगिस्तान की तरह है। हम लोग कितना भी लालायित रहे पानी का कि थोड़ा सा यहाँ पे कुआं की तरह खोदे तो यहाँ से कुछ निकले, लेकिन संभव नहीं। वो बालू, रेत बालू, आपको सिर्फ गर्मी ही मिलेगा, कोई पानी का झलक नहीं। यद्यपि दिखता है मृग मरीचिका पानी की तरह, और थोड़ा आगे जाए पानी मिलेगा, और थोड़ा जाए पानी मिलेगा। इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में विभिन्न दुख कष्ट से घिरे हुए हैं। ये सब दुखों से शांति प्राप्त करने के लिए एक विधान है, और वो है कृष्ण के प्रति समर्पण, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आत्मसमर्पण। क्योंकि एक चीज देखना है कि संसार में कृष्ण की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, नथिंग, कुछ भी नहीं होता भगवान की इच्छा के बिना। तो हमारे जीवन में अगर कुछ नहीं हो रहा जो हम चाहते हैं, दैट मीन्स कृष्ण की इच्छा नहीं है। तो कृष्ण की इच्छा नहीं तो ठीक है, कृष्ण की जो इच्छा है वही रहे, मुझे तो बस उनकी भक्ति करना है। तो जो व्यक्ति ऐसी भावधारा में अपने जीवन को व्यतीत करता है, वही व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है। अन्यथा इस संसार में जितने धनी राजा राजकुमारी है, रानी है, दास दासी है, बहुत सारे साम्राज्य हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में डर है, फिर भी उनके जीवन में अशांति है। और कोई व्यक्ति अकेला है विदुर की तरह, फिर भी शांति से रहता है। क्यों? क्योंकि उनको भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूरा भरोसा रहता है कि कृष्ण मेरे लिए जो भी करेंगे, जो भी कर रहे हैं, परम मंगल कर रहे हैं। तो मुझे किसी भी चीज के लिए चिंतित नहीं होना है। जो मुझे मिला है उनकी कृपा है, जो नहीं मिला है वो भी उन्हीं की कृपा। मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में कोई सोचे काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, तो भगवान को पता है कि तुम प्रधानमंत्री के पद संभाल नहीं सकते, इसीलिए कृष्ण प्रधानमंत्री का पद हम लोगों को नहीं दिया। अगर मान लीजिए बाई चांस आपको एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बना दिया जाए, माथा खराब हो जाएगा दूसरे दिन। प्रधानमंत्री का बात तो दूर, एक कलेक्टर ऑफिसर बनने का भी योग्यता नहीं है। तो भगवान हम लोगों को वही बनाते हैं जिनकी क्षमता, जिस मतलब हमारा जिस प्रकार का कैपेबिलिटी, योग्यता, क्षमताएं अंदर है। क्योंकि संसार में 84 लाख प्रकार के जीव जो नहीं है, अनंत कोटि जीव है। तो सभी जीवों की अलग अलग इच्छाएं हैं, और अपनी अपनी इच्छाओं के कारण जीवात्मा उस प्रकार का शरीर पाते हैं।
ये जो प्रत्येक प्राणी का अलग अलग शरीर है, कोई कुत्ता बने तो कोई भेड़िया, तो कोई बकरी, तो कोई बाघ, तो कोई सुअर, तो कोई मनुष्य, कोई बंदर। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा हुआ है हमारी चेतना के अनुसार। हम लोग जिस प्रकार की चेतना, जिस प्रकार का कॉन्शियसनेस डेवलप करेंगे, उसी प्रकार की चेतना, उसी प्रकार का विद्या बुद्धि हमारे जीवन में आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है? हमारे आचार्य वर्ग, शिल प्रभुपाद, शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हमारे आचार्य वर्ग जो सिखाए हैं, उनके पद चिन्हों को हम लोग को फॉलो करना है। महाभारत का कथन क्या है? धर्मस्य तत्तम निहितो गुहाया। ये जो धर्म पथ, ये जो भक्ति पथ जो है ना, बहुत ही गुह्य है, कॉन्फिडेंशियल। महाजन जैन गतस पंथ। तो महाजन अर्थात जो ऑलरेडी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए, उसको कहा जाता है महाजन। महाजन का मतलब ये नहीं है कि कोई सेठ, साहू सेठ, बहुत सारा पैसा है, उनसे लोन लिया जाए, उसको महाजन नहीं बोले। तो महाजन का अर्थ होता है जो कृष्ण के भक्त है, जो ऑलरेडी अपनी भक्ति के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त हुए हैं। महाजन में कौन कौन आते हैं? लाई के प्रहलाद महाराज, भीष्म देव, ध्रुव महाराज, जमराज, सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव। तो ये सब जो है ना, इसको महाजन कहा जाता है। जो अपने योग्यता के बल पर, अपनी भक्ति के दम पर भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किए हैं, उसी को कहा जाता है महाजन। तो महाजनों का कहना है कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत परिस्थितियां आती है जो सिर्फ दुख ही दुख है। अगर जीवन, जब से हमारा जन्म हुआ है, तब से अगर हम लोग अध्ययन करें, स्टडी करें, तो सिर्फ हम लोगों को एक ही चीज मिला है, और वो है दुख। बचपन में स्कूल जाना नहीं चाहते, फिर भी माता पिता बाई फोर्स भेज देते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ, फिर दोस्ती नाते, कॉलेज में जाने लगा, किसी का गर्लफ्रेंड है तो किसी का गर्लफ्रेंड नहीं है, किसी का बॉयफ्रेंड है तो किसी का नहीं है, वो एक सबसे बड़ा दुख। फिर जब वो पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर नौकरी ढूंढता है, नौकरी नहीं मिलता, भटकते हैं इधर उधर, फिर एक दूसरा दुख। नौकरी भी मिल गया, शादी नहीं हो रहा है, एक तीसरा दुख। इस प्रकार हम लोग अपने जीवन में देखें कि प्रत्येक स्थिति में, बचपन से लेकर, जैसे जब हम लोग दूध पीते हैं माँ का, तो खटमल काटते हैं बिस्तर में, बहुत रोते हैं, माँ समझ नहीं पाते कि इनको, बच्चा को क्या हुआ। वो बोलते कि इनको भूख लगा, दूध पिलाए। दूध पिलाते हैं, और लेकिन बच्चा का दुख को वो समझ नहीं पाते। तो ये जो जगत है ना, जहाँ पे हम लोग अपनी जीवन, अपनी जीविका निर्वाह कर रहे हैं, ये सिर्फ दुखों का मेला है। जैसे गाना है ना, दुनिया हसीनों का मेला, ऐसा नहीं है। दुनिया है दुखों का मेला। दुनिया है सिर्फ दुखों का मेला। इस संसार में हर कोई सिर्फ दुख पा रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में। चाहे धनी व्यक्ति हो, रईस व्यक्ति हो, गरीब व्यक्ति हो। जो गरीब है वो धन के लिए दुखी है, जो धनी है वो पैसे को कहाँ रखे उसके लिए दुखी है, और कहाँ से क्या होगा, इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति। तो सन्यास का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करना। 100% भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को डेडिकेट करना, यही है सन्यास। और सन्यास का मतलब यहाँ पे शिल प्रभुपाद जो हम सबको आइडियल एग्जाम्पल दे रहे, वो ये है कि सन्यास का मतलब भीख मांगना नहीं है, दूसरों पर निर्भर रहकर जीवित रहने के लिए नहीं है। सन्यास का अर्थ होता है समाज को योगदान देना। समाज को क्या योगदान योगदान देना है? आध्यात्मिक तत्व ज्ञान, कृष्ण भक्ति का ज्ञान। कृष्ण भक्ति का ज्ञान जब हम लोग समाज को देते हैं, तो ही एक मूल निधि, जो सनातन संस्कृति, जो व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं।
ये संसार जो है ना, कुत्ता दौड़ की जिंदगी है। जैसे हम लोग देखते हैं, एक कुत्ता अगर जा रहा है तो उनके पीछे पीछे और दो कुत्ता जा रहे हैं। वो तीन कुत्ता जब जा रहे हैं तो बाकी जो कुत्ता बैठे वो भी उनके पीछे पीछे लग गया। पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, सिर्फ दौड़ लगा है। पहला कुत्ता दौड़ रहे, उनके पीछे पीछे कोई सो रहा था रास्ते में, रोड में। तो देखा कि कोई आ रहा, तो देखा कुत्ता है, तो दौड़ रहे, तो वो भी चालू किए। वो ऐसा नहीं सोचता एक्चुअली लोग कहाँ से आ रहे हैं, वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं या मध्य प्रदेश से आ रहे हैं या महाराष्ट्र से या राजस्थान से, उनका कोई सोच नहीं है। ये लोग दौड़ रहे हैं, चलो मैं भी पीछे पीछे दौड़। कुत्ता का ये सोच नहीं होता कि मैं क्यों दौड़ू, क्योंकि उनके पास ये जवाब नहीं होता क्यों। तो कुत्ता और मनुष्य में अंतर क्या है? मनुष्य जीवन ये क्यों का जवाब पाने के लिए मिला है। मनुष्य जीवन इस क्यों का जवाब को पाने के लिए मिला। क्या कि हम नहीं चाहते कि दुख मिले, बट स्टिल दुख आता है। क्यों आता है? क्यों दुख आता है? कौन देता है ये दुख? स्रोत क्या है? ये जिज्ञासा, इसी को कहा जाता है मनुष्य जीवन। हमारे वैदिक साहित्यों में वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो मतलब अब, इस समय मिला है क्या करने के लिए? ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब समय मिला है। मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं, किस लिए आया हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। ये जब तक हम लोग अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं जानेंगे ना, तब तक हम लोग विभिन्न तरीके से दुखी होते रहेंगे। जब जीवन के उद्देश्य के बारे में पता चलेगा और उनके ऊपर जब हम लोग काम करने लगेंगे, तब हमारा जीवन सफल होता है। क्योंकि हम लोग दौड़ते उसके पीछे जो चीज हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि उसके ऊपर दौड़ना चाहिए जो हमारे हाथ में। भक्ति हमारे हाथ में है, कृष्ण भक्ति हमारे हाथ में है। कितना माला जप करेंगे? 16 माला, 32 माला, 64 माला हम लोग कर सकते हैं, हमारे हाथ में। लेकिन हमारे घर में 10 करोड़ रुपया आ जाए, हमारे जीवन में एक परी अप्सरा जैसी जीवन साथी मिल जाए, या एक सुंदर सा राजकुमार जैसा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जैसा पति मिल जाए, ये चाहत जो है ना, ये हमारा पूरा नहीं होता। क्योंकि ये मेटेरियल है, ये हमारे कर्म फल के अनुसार मिलता है। पिछले जीवन के कर्म फल, उसके अनुसार हम लोग को मिलता है। हम्म। लेकिन भक्ति जो है ना, सबके लिए खुला है। भक्तिमय जीवन, कृष्ण भक्ति हर कोई कर सकता है। हम लोग जानते हैं गजेंद्र के जीवन में। गजेंद्र क्या था? हाथी। वो मनुष्य नहीं था, हाथी। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लग गए और हाथी भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त किया। हे गोविंद, हे गोपाल, हे गोविंद राखो शरण में, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद, हे गोपाल। तो सूरदास इतने सुंदर पंक्तियों में लिखे हैं, गजेंद्र यद्यपि हाथी था, बट स्टिल भगवान श्री कृष्ण की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया। तो इसी प्रकार जब हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार डिटरमाइंड होंगे, दृढ़ संकल्प कि मेरे जीवन में कितना दुख मिल रहा है, कितना सुख मिल रहा है, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। मुझे मनुष्य जीवन मिला है, कृष्ण भक्ति मेरा हो रहा है कि नहीं, ये ध्यान रखना ही मन बुद्धिमानी का लक्षण है। क्योंकि जो चीज हमारे हाथ में है उसी के ऊपर ध्यान देंगे ना। मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल, बहुत सारे हमारे इस्कॉन डिवोटी चाहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता को नेशनल बुक, राष्ट्रीय पुस्तक के रूप में घोषित किया जाए। बहुत सारे भक्त चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भगवत गीता को पढ़ाया जाए। लेकिन अगर वो ऐसे ही सोचते रहे, यार लोगों को देख रहे कि कोई नहीं पढ़ रहे, सभी क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं, सभी सीआईडी देख रहे हैं अपने घर के टीवी में, कोई भगवत गीता नहीं पढ़ रहे, तो आप क्या उनके कारण खुद भी भगवत गीता पढ़ना छोड़ देंगे? नहीं। तो ये जो होता है ना,
ये आध्यात्मिक जीवन भी ये भूख की तरह होता है। जैसे जब हमारा पेट खाली रहता है, जब हम लोग भूख में रहते, मतलब बहुत भूख लगता है ना, उस समय सारा संसार को लगता है कि सभी भूखे हैं। लेकिन जब खुद का पेट भर जाता है, तब दुनिया के बारे में उतना चिंता नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं। तो आध्यात्मिक जीवन जो है ना, जिसके पास भक्ति नहीं है ना, वो ज्यादा चिंता करते लोगों का भक्ति कैसे हो। हाँ, लेकिन जब हम लोग खुद भक्ति में डेवलप करेंगे, तब जो अनुभव आएगा वो है रियल। वो है रियल भक्ति। तो हम लोगों को अपना पेट भरना मतलब खुद का माला जप करना है, ठीक है, भागवत कथा श्रवण करना है, भगवत गीता को पढ़ना है, चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला, आदि लीला, अंतखंड, भगवान की विभिन्न लीला कथाओं को अध्ययन करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे आत्मा की जो भूख है ना, वो धीरे धीरे मिट जाएंगी। और जब वो धीरे धीरे मिटेगा, उसके बाद जो अनुभव है वो है रियल अनुभव। ठीक है, क्योंकि हम लोग कुछ होते नहीं, भक्ति भक्ति कुछ होता नहीं, और चिंता करते पूरे जगत का, पृथ्वी को उद्धार कर देंगे। नहीं, हम लोगों को अपनी भक्ति के ऊपर ध्यान है, क्योंकि हमारा मन विचलित कब होता है, हम लोग क्यों परेशान हो जाते हैं जीवन में। जीवन में हम लोग परेशान होने के पीछे कारण है हमारे भक्ति न होने के कारण। हमारे जीवन में कुछ नहीं है, उसके लिए हम लोग सब दिन रात रो रहे हैं। अरे एक चीज ध्यान रखना है कि जब हम कुत्ता थे या बिल्ली थे, उस समय हमारे पास एक कोई दूसरा जरूरत था। जब बाघ थे, तब हमारा चिंता होता था कि कोई एक शिकार आ जाए, हिरन। हम्म। तो हर परिस्थिति में हर समय हम लोग को किसी न किसी चीज की कमी रहती है। तो मनुष्य जीवन मिला है, अब क्या चिंता है, पैसा नहीं है, धन नहीं है, घर नहीं है, अच्छी पत्नी नहीं है, बच्चे नहीं है, इस प्रकार विभिन्न प्रकार की मांग है। तो बाघ जीवन में, शेर के जीवन में, सिंह के जीवन में एक दूसरा ख्वाहिश थी। कुत्ता के जीवन में, सुअर के जीवन में कहाँ मिलेगा मल, स्टूल, लेटरिन खाएंगे कहाँ पर है, सुअर का चिंता ये रहता है। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन में हमारी ये जो चिंता है ना, ये भी उस सुअर की चिंता की तरह है। इसीलिए एकमात्र चिंता करना चाहिए कृष्ण को कैसे प्राप्त किया जाए। इसी प्रकार हमारा जो समय सीमा है, जूम का क्लास आज के, लैपटॉप में कैमरा नहीं आ रहा उतना सुंदर, तो आज की कथा को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। और अभी मुझे लैपटॉप को थोड़ा ये करना है,